हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम व्यू मेनू के एक ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि किस ऑप्शंस का क्या प्रयोग होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो मानिए हमने यहाँ पे मैटर लिख लिया और इसको हमको ये देखना है कि ये मैटर किस तरह प्रिंट होगा। यदि हम पेपर पर प्रिंट लें तो हमारा मैटर किस तरह प्रिंट होगा। तो हम किस पर क्लिक करेंगे? प्रिंट लेआउट पे। ये जो हमारा पेज है प्रिंट लेआउट मोड में ही है। जिस तरह इस पे हमारा पेज डिस्प्ले होगा सेम टू सेम अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारा मैटर वैसे ही क्या होगा? प्रिंट होगा। तो प्रिंट लेआउट यह देखने के लिए होता है कि हमारा मैटर किस तरह प्रिंट होगा। और मानिए हमने ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है तो सारा मैटर एक बार पेज पे शो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि पूरा मैटर एक साथ शो हो, तो हम फुल स्क्रीन रीडिंग कर देंगे जिससे हम पूरे मॉनिटर स्क्रीन पे अपने मैटर को देख पाएंगे। और ये हमारा पेज हो गया और जिस तरह इसमें दिखा रहा है सेम टू सेम वैसे ही मैटर क्या होगा? प्रिंट होगा। ये वेब लेआउट है। ये नेट का जो पेज होता है, वेब पेज जिस तरह होता है उस रूप में चेंज हो जाएगा। अगर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो पेज बड़े रूप में डिस्प्ले होगा और इस तरह डिस्प्ले होगा। और यदि हम ड्राफ्ट करते हैं तो भी पेज बड़े रूप में डिस्प्ले होगा। और हम इस पे मैटर को देख सकते हैं कि अगर हम मैटर ड्राफ्ट पे लिखते हैं तो कैसे हमारा मैटर दिखेगा। तो ये पेज के अलग अलग मोड है कि किस मोड पे हमारा पेज किस तरह डिस्प्ले होगा। अगर हमको ये देखना प्रिंट होगा तो हम क्या करेंगे? प्रिंट लेआउट करेंगे। ये जो पेज के अलग अलग मोड है, अलग अलग अवस्था है, उसको डिस्प्ले करा रहा है। रूलर क्या करेगा? रूलर को शो हाइड करेगा। ग्रिड लाइन करेंगे तो पूरे पेज पे ग्रिड लाइंस बन जाएगा और यहीं से हम छिपा लेते हैं। कई बार हम ग्रिड लाइन को ला लेते हैं, जब न्यू पेज भी लाते हैं तो भी ये ग्रिड लाइन गायब नहीं होता। तो हम इसको यहीं से क्या कर सकते हैं? छिपा भी सकते हैं और उसको ला भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप क्या करेगा? पेज को थोड़ा लेफ्ट में एडजस्ट कर देगा। और थंबनेल पेज को छोटे रूप में डिस्प्ले कराएगा। इससे क्या फायदा होता है? जैसे मानिए हमने मैटर लिखा रेंट, तो अभी हम और मैटर जब लिखेंगे तो हमारा पूरा मैटर, कुछ मैटर ऊपर की तरफ छिप जाएगा जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो थंबनेल वाला पेज है उस पर हम पूरा मैटर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी पेज को छोटे रूप में यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा मैटर किस तरह डिस्प्ले होगा। तो देखिए ये हम आराम से इधर पेज को छोटे रूप में, अपने पूरे पेज को छोटे रूप में हम आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो थंबनेल का यही प्रयोग होता है, हम पेज को छोटे रूप में देख सकते हैं। जूम क्या होता है? पेज को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे हम इसको और बड़ा करना चाहते, 200% करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, पेज हमारा क्या हो जाएगा? जूम हो जाएगा। अगर हम इसको और छोट 75% पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 75% पे डिस्प्ले करा लेंगे। और 100% क्या होता है? नॉर्मल अवस्था होती है। जिस तरह इस पे दिखाएगा सेम टू सेम वैसे ही मैटर क्या होगा? प्रिंट होगा। तो हमको मैटर को 100% पे ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इसमें डिस्प्ले हो रहा है सेम टू सेम उसी पे क्या होगा? प्रिंट होगा। अगर हमको बड़ा करके देखना है तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको अधिकतम 400% तक हम जूम करके देख सकते हैं। 500% तक। अब इससे ज़्यादा हम जूम इसको नहीं कर सकते। तो 100% करेंगे फिर नॉर्मल अवस्था हमारे वन पेज एक साथ एक पेज दिखाएगा। और टू पेज करेंगे तो हमारा एक साथ दो पेज डिस्प्ले होगा। पेज विड्थ करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। पेज को क्या करेगा? चौड़ाई में डिस्प्ले कराएगा। न्यू विंडो, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए एक वर्ड खुला हुआ है यहाँ पे, दो फाइलें खुली, एक को हम क्लोज कर देते हैं जिससे हमारा एक फाइल ही खुला होगा। देखिए एक फाइल यहाँ पे हमारा खुला होगा। अगर हम इसका एक और विंडो खोलना चाहते हैं, न्यू विंडो क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए दो शुरू होगा, डॉक्यूमेंट वन टू, टू का वन है, डॉक्यूमेंट टू का टू है। अगर इसका एक और डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं व्यू में जाएंगे और न्यू विंडो कर देंगे। अब आप देखेंगे कि तीन यहाँ पे तीन विंडो डिस्क हो जाएगा, एक दो और तीन। तो ये न्यू विंडो का ऑप्शन था। अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या होता है? जितनी भी फाइलें हमने खोला हुआ है सारे एक साथ डिस्प्ले होते हैं। जैसे आप करंट में तीन फाइलें खुली हुई हैं तो तीनों फाइल क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करिए। देखिए तीनों फाइलें एक साथ क्या हो रही हैं?
डिस्प्ले हो रही है। अगला है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, हम पेज को बांट सकते हैं, जिससे हम कंट्रोल एन कर लेते हैं और व्यू में जाकर स्प्लिट कर लेते हैं पेज को, यहाँ पे लाके स्प्लिट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी मैटर लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक वो ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब देखिए इस पे हमको पता है क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो सब क्या होगा नीचे इसमें जो ही इंटर करते जाएंगे सब इसमें आता जाएगा। तो स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब देखिए हमको यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सब ये मैटर नीचे हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारी थोड़ी लिखने की सुविधा क्या बढ़ा देता है। रोमियो भी स्प्लिट करेंगे तो ये हट जाएगा। व्यू साइड का बाई साइड करेंगे तो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में हमारी फाइलें क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। और ये है स्कैनरो स्क्रॉलिंग है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइलों को स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए अगर हमने स्क्रॉल कर लिया तो रीसेट करेंगे तो ये फिर से पहले की अवस्था में ला देगा। अगला ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या है, जितनी भी फाइलें खुले होंगी सबका नाम डिस्प्ले होगा और जिस पे हम क्लिक करेंगे वही फाइल खुल के क्या होगी, हमारे सामने आ जाएगी। तो स्विच विंडो, जिस फाइल को लाना चाहते हैं उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और करंट में जो फाइल ओपन रहेगी उसका नाम डिस्प्ले होगा और जिस पे क्लिक करेंगे वो फाइल हमारी खुल के सामने आ जाएगी। अगला ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रोज का काम क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड करना। जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ भी जो टाइप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए, तो व्यू में जाएंगे, फिर मैक्रोज में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रोज करेंगे और यहाँ पे कोई नाम लिख देंगे। माने हम राहुल नाम से मैटर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो अब जो भी हम लिख रहे हैं ये सब क्या होते जाएगा, रिकॉर्ड होते जाएगा। कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो इसको हमने क्या किया, मैक्रोज में गए और इस रिकॉर्डिंग को हमने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया और इसको डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब जब व्यू मैक्रो जाएंगे तो राहुल देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो ही रन कराएंगे तो जो मैटर हमने रिकॉर्ड किया था वो मैटर हमारे सामने आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि व्यू मेनू का एक एक ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।